नाज़रीन, सियानों का एक कौल है कि जब हाथ में ताकत और जेब में पैसा हो तो अच्छे अच्छों का दिमाग उलटते देर नहीं लगती। और अगर बात की जाए पीडीएम की, तो इन्होंने इत्तेहाद बनाकर ताकत तो बढ़ा ली थी, लेकिन इक़्तिदार हाथ से जाते ही इस ताकत के नशे से अभी तक बाहर नहीं निकल सकी। जबकि उधर खान साहब अटक जेल में कैद होकर ऐसे ऐसे सियासी फतवाहत समेट रहे हैं जो आज तक किसी हुक्मरान को नसीब नहीं हुई। दोस्तों, आज की वीडियो भी कुछ ऐसी ही नौयत की खबरों से भरपूर है। इतलात आई हैं कि अटक जेल में खान साहब की ऐसी डील फाइनल हो गई है जिससे पाकिस्तानी अवाम खुशी से निहाल हो जाएगी और पीडीएम की सफ़ों में खलबली मच जाएगी। खबर यह भी है कि अटक जेल में कुछ ऐसे कागजात ताकतवरों की जन्म से आए हैं जिस पर खान साहब के साइन होना बहुत जरूरी है, और अगर इस पर साइन ना हुए तो नुकसान सारा पीडीएम के खाते में जाएगा। खबर देने वालों ने यह भी खबर दी है कि बहुत जल्द लाहौर में एक ऐसी मुलाकात होने वाली है जिसका फायदा भी खान साहब को होगा, लेकिन साथ ही नए इंतखाबात के रास्ते की रुकावटें भी हट जाएंगी। इन सारी खबरों के हवाले से जो सवाल हम आपसे शेयर करेंगे वो ये हैं कि लाहौर में किस से अहम तरीन मुलाकात होने वाली है, इस मुलाकात का राज क्या है, खान साहब की किस से डील फाइनल हो गई है। बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। नाज़रीन, अपने आप को आजकल कुल मुख्तार समझने वाली जब दूसरों के रहमो करम पर आते हैं तो इनकी नस्लों की अकल भी ठिकाने लग जाती है। नून लीग तो जैसे पीडीएम में शामिल होकर अवाम की बददुआओं का शिकार हुई है और पीडीएम को बनाने वाले अब इसे तोड़ने के लाखों उज़र तलाश कर रहे हैं। खबरें हैं कि फौज के सुप्रीम कमांडर के लाहौर में एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात होने वाली है जिसका सारा फायदा अब ना पीडीएम को होगा ना एस्टेब्लिशमेंट को, बल्कि अटक जेल में बैठे कप्तान को इसका क्रेडिट मिलेगा। खबर यह भी है कि इमरान खान के पास चंद अहम तरीन पेपर्स हैं जिन्होंने मुखालिफिन की रातों की नींदें हराम की हुई हैं। वो पेपर्स कौन से हैं? खान साहब की डील की खबरों में कितनी सदाकत है? लाहौर में किस मुलाकात की गूंज है? क्या अब तहरीक इंसाफ सियासत में वापस आने वाली है? सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये पॉइंट्स भी ज़ेर बहस होंगे कि एस्टैब्लिशमेंट का भी बड़ा यूटर्न, शहबाज एंड कंपनी क्लीन बोल्ड, पीडीएम की सारी चालें नाकाम, नवाज शरीफ की तजावीज़ भी शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा पर ना रोक सकी। क्या मुल्की इदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात खान साहब को सियासत में मजीद कामयाबियां दिलाएंगे? अहम खबरों ने मजीद सनसनी फैला दी। नाज़रीन, इतलात बहुत ही गर्म है। मुल्क इस वक्त शदीद तनाव का शिकार है। इत्तेहादी वो हर मामले पर यूटर्न लेने में मसरूफ है। इमरान खान की डील किससे और किस मामले पर हुई है, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि इलेक्शन मौखर हुए तो एहतजाज के लिए चेयरमैन पीटीआई के साथ भी खड़े हो सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज से रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म के मशीर अता तारड़ ने ARV न्यूज़ को इंटरव्यू में इलेक्शन मौखर होने की सूरत में चेयरमैन पीटीआई के साथ मिलकर एहतजाज करने का इंदिया दे दिया। यानी इसका मतलब यह है, हम जो कहते थे कि एक दिन आएगा ये इमरान खान के साथ कंटेनर पर खड़े होंगे, तो इसके लिए अब ये तैयार हैं। और इमरान खान की आज एक बार फिर से जीत हुई है कि इमरान खान को ये बुरा भला कहते थे, आज खुद इमरान खान का साथ देने का सोच रहे हैं। अता तारड़ ने इस मुख्तसर इंटरव्यू में यकीन जाहिर किया कि इलेक्शन आइंदा साल फरवरी तक हो जाएंगे। जब इनसे सवाल किया गया कि अगर इंतखाबात मज़कूरा मुद्दत से भी आगे बढ़े तो नून लीग क्या करेगी, जिस पर उन्होंने कहा कि इंतखाबात मौखर हुए तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ट्रक पर होंगे। जब नून लीगी रहनुमा से इस मुमकिन एहतजाज में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के शमूलियत से मुतालिक पूछा गया तो बोले कि एहतजाजी तहरीक में चेयरमैन पीटीआई भी हमारे साथ हो सकते हैं। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख के खिलाफ मेमन गोट में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वो पहले ही 3 रोज़ा रिमांड पर है। पुलिस हुकाम के मुताबिक पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा मेमन गोट थाने में शहरी मोहम्मद अमान की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमा के मुताबिक हलीम आदिल शेख ने प्रॉपर्टी के मामले में जालसाजी धोखाधड़ी की है। 400 प्लाट्स की रकम 6 करोड़ रुपए अदा करने के बाद पता चला कि हाउसिंग स्कीम ही नहीं थी। मुकदमे के मतन में मजीद कहा गया कि जब हलीम आदिल शेख से रब्ता किया तो इन्होंने जान से मारने की धमकी दी। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख पहले ही कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से पुलिस मोबाइल जलाने के केस में 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले हैं। नाज़रीन, उधर मुल्की मुआशत महंगाई के गहरे समुंदर में हिचकोले खा रही और इत्तेहादी टोला 1.5 साल खान साहब को ज़ेर करने के फार्मूले बनाती रही। खबरें हैं कि हुकूमत के ऐलानात और नोटिस मुनाफाखोरों को लगाम न डाल सका और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी हो गई। मुल्क में चीनी की बढ़ती कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही। कोयटा में चीनी की कीमत 15 रुपये इजाफे के बाद 205 रुपये फी किलो हो गई, जबकि एक हफ्ते के दौरान कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत में 35 रुपये का इजाफा हो चुका है। पिशावर में भी चीनी की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखा गया। पिशावर की आम मार्केटों में 100 रुपये फी किलो मिलने वाली चीनी अब 200 रुपये में फरोख्त होने लगी है। पीडीएम हुकूमत ने चीनी की बरामद की इजाजत दी थी, लेकिन निगरान हुकूमत ने चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार ने मुल्क में चीनी के वाफर ज़खायर होने का दावा किया है।
और चीनी की कीमत में इजाफे की वजह नाकस बोनस और बेईमान कारोबारी तरीकों को करार दिया। 2 वक्त की रोटी तो दूर, अब 1 वक्त का खाना भी दुश्वार हो गया। दूसरी जन्म महंगाई की चक्की में पिसने वाली आवाम बेबस है और इनका कहना है कि 2 वक्त की रोटी तो दूर की बात, अब 1 वक्त का खाना भी दुश्वार हो गया है। कराची के बाजारों में सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। 1 किलो मटर 400 रुपए, जबकि भिंडी 160 रुपए तक जा पहुंची है। शहरी कहते हैं सरकारी नर्क कहीं आवेजा ही नहीं किए गए, दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। उधर लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपए का हो गया, जबकि मार्च की दाल 600 रुपए तक जा पहुंची है। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में भी अशिया खुरनोश की ज्यादा कीमतों ने गरीब आवाम के होश उड़ा दिए हैं। नाज़रीन, जमात इस्लामी ने चारों गवर्नर हाउस के बाहर धरनों का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि कल पाकिस्तान के अवाम और ताजर बरादरी ने पुरअमन और कामयाब हड़ताल की। हड़ताल ने पैगाम दिया कि इन मुआहिदों को नहीं मानते जो साबिक हुकूमतों ने किए। इन्होंने अपने बयान में कहा कि फैसला किया है कि चारों गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना देंगे। इनका कहना था कि महंगी बिजली हुकूमत खरीदती है तो इसका बोझ आवाम पर क्यों डाल रहे हैं। मुल्क में तवील मुद्दती मंसूबे नहीं बनाए जाते जिसकी वजह से मसाइल होते हैं। चोरी आप करें और नुकसान आवाम का, ये नहीं होगा। इन्होंने कहा कि हुकूमत का इरादा है बिजली की कीमत में मजीद इजाफा करके 90 रुपए यूनिट करे। बिजली का बिल आमदन से ज्यादा है, लोग अपनी अशिया बेच कर बिल अदा कर रहे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काका ने बिजली के मसले को नॉन इशू करार दिया। लगता है वो बेखबर हैं या हमारे नहीं IMF के निगरान हैं। आपने 1 महीने में बिजली, पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों में इजाफा किया। चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो में मिल रही है। सिराजुल हक ने कहा कि IPPs के मुआहिदों का नुकसान आवाम को हो रहा है। मुआहिदों की तफसील लेंगे और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हमारे पड़ोसी ममालिक में बिजली पाकिस्तान से सस्ती है और यहाँ आवाम मुश्किल में मुब्तला है। उधर बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल करने पर जमात इस्लामी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जमात इस्लामी कारकुनान के खिलाफ थाना शाह लतीफ टाउन में मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे में हंगामा आराई, सड़क बंद करने के दफात शामिल। पुलिस का कहना है कि हंगामा आराई में मुलविस 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि नामजद दीगर 45 अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जमात इस्लामी की जन्म से गुज़श्ता रोज बिजली के बिलों में इजाफे पर एहतजाज किया गया था। इन्होंने कहा कि हुकूमत का इरादा है बिजली की कीमत में मजीद इजाफा करके 90 रुपए यूनिट करे। बिजली का बिल आमदन से ज्यादा है, लोग अपनी अशिया बेच कर बिल अदा कर रहे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काका ने बिजली के मसले को नॉन इशू करार दिया। लगता है वो बेखबर हैं या हमारे नहीं IMF के निगरान हैं। आपने 1 महीने में बिजली, पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों में इजाफा किया। चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो में मिल रही है। सिराजुल हक ने कहा कि IPPs के मुआहिदों का नुकसान आवाम को हो रहा है। मुआहिदों की तफसील लेंगे और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हमारे पड़ोसी ममालिक में बिजली पाकिस्तान से सस्ती है और यहाँ आवाम मुश्किल में मुब्तला है। उधर बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल करने पर जमात इस्लामी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जमात इस्लामी कारकुनान के खिलाफ थाना शाह लतीफ टाउन में मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे में हंगामा आराई, सड़क बंद करने के दफात शामिल। पुलिस का कहना है कि हंगामा आराई में मुलविस 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि नामजद दीगर 45 अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जमात इस्लामी की जन्म से गुज़श्ता रोज बिजली के बिलों में इजाफे पर एहतजाज किया गया था।